Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we'll discuss about the summary of ambulances poem by Philip Larkin. Philip Larkin की पोएम है, उसकी समरी को हम डिस्कस करते हैं। एम्बुलेंसेस इसके बारे में, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कई सारे एग्जाम के सिलेबस का पार्ट होता है। यूपीएससी भी एक उसी तरह का एग्जाम है जहाँ इसकी समरी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। एम्बुलेंसेज जो होती हैं उन्हीं के बारे में, जैसे कि नाम से एकदम एकदम सीधा सीधा नाम है तो उसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा मेटाफोरिकल सेंस भी है कि कैसे एम्बुलेंस के बारे में एक दो स्टेंजा में इन्होंने बातें की हैं और फिर वो बताते हैं कि कैसी ह्यूमन लाइफ है, कैसे हम आते हैं और चले जाते हैं, इस तरह की कुछ बातें इन्होंने की हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एम्बुलेंसेज तो टाइटल तो क्लियर है, इसमें कोई इश्यू है नहीं। क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स, अब यहाँ देखो कन्फेशनल्स की तरह बंद। ठीक है, अब यहाँ कन्फेशनल से मतलब एक्नॉलेजमेंट से नहीं है। जो चर्च होती हैं यानी ब्रिटेन में या यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, चर्च में एक छोटा सा रूम होता है पुलपिट की, यानी जो एक प्रवचन मंच जो होता है उसके पास में एक छोटा सा रूम होता है जो चारों तरफ से बंद होता है। स्पेशली एक दो साइड से उसमें वॉल लगे होते हैं, बाकी कर्टेन लगा के उसको बंद करते हैं। तो वहाँ बैठ के जो प्रीस्ट होता है वो थोड़ा सा प्रे करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है और फिर उसके बाद लोगों के बीच में जाके वो कुछ बोलता है। तो उस तरह का यहाँ मतलब कंपैरिजन करने की कोशिश की है। क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स की, कन्फेशनल्स की तरह बंद। दे थ्रेड लाउड नून्स ऑफ सिटीज गिविंग बैक नॉन ऑफ द ग्लांसेस दे अब्सॉर्ब। जो एम्बुलेंस होते हैं उनके लिए बोला है इन्होंने दे, कि वो पूरे शहरों में दोपहर दोपहर में शहरों की जो दोपहर होती है या दोपहर में शहरों की जो आवाज़ होती है उसको थ्रेड करते हैं, उसको नापते हैं, बुनते हैं, यानी वहाँ होके गुजरते हैं। ठीक है, गिविंग बैक नॉन ऑफ द ग्लांसेस दे एब्जॉर्ब, और जिन चीज़ों को देखते हैं यानी जिन चीज़ों को, जिन नज़रों को वो देखते हैं उनको फिर वो किसी को भी वापस नहीं करते, यानी दृष्टियों को, जो दृष्टि वो देखते हैं फिर उनको वापस नहीं करते। लाइट ग्लॉसी ग्रे आर्म्स ऑन ए प्लैग दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्व ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड। थोड़ा सा लाइट ग्लॉसी यानी हल्का चमकीला, ग्रे कलर होता है, आर्म्स ऑन ए प्लैग, प्लैग जो यानी पट्टी का होती है बाजू पे, एंड दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्व, और उनको अगर कहीं रुकना होता है तो किसी कर्व पे, कर्व से मतलब है यहाँ जो फुटपाथ के पास यानी रोड पे जो फुटपाथ होते हैं उसका किनारा, तो वहाँ वो कभी यानी रोड की साइड में रुक जाते हैं और टाइम में यानी इन टाइम यानी जो टाइम होता है उसी में, यानी गिवन टाइम बोल सकते हैं हम उसको, उसी में वो सभी गलियों को विजिट कर लेते हैं। ऑल स्ट्रीट इन टाइम आर विजिटेड, यानी समय में, समय के अंदर ही वो सभी गलियों में घूम जाते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड देख लेते हैं। देन चिल्ड्रन स्ट्रॉन ऑन स्टेप्स और रोड और वुमेन कमिंग फ्रॉम द शॉप्स पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स सी ए वाइल्ड वाइट फेस दैट overtops red stretch blankets मोमेंटली एज इट इज कैरिड इन एंड स्टॉप। इसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड पोइट कहते हैं कि चिल्ड्रन स्टैंड ऑन द स्टेप्स और रोड, जो बच्चे होते हैं वो रोड पर या स्टेप्स यानी यहाँ फुटपाथ के लिए स्टेप्स वो लगाए उस पर आ जाते हैं। महिलाएं, दुकानों से आती हुई महिलाएं, पास्ट स्मेल द डिफरेंट डिनर्स, और इसके बाद जो शाम के समय जो डिनर करते लोग होते हैं उसकी जो स्मेल होती है उसको पास करते हुए, ए वाइल्ड white face that overtops red stretcher blanket momently as it is carried in and stored। हम देखते हैं कि एक सफ़ेद यानी एक वाइल्ड सफ़ेद फेस, एक जंगली सफ़ेद रंग का चेहरा जो रेड स्ट्रेचर पे यानी जिसपे लोगों को, जो डेड बॉडी होती हैं, जो ज़्यादा बीमार होते हैं उनको ले जाते हैं, अब जो ब्लैंकेट से कवर किया हुआ रहता है उसको ले जाया जाता है और उसको फिर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसको मतलब संरक्षित करना है यहाँ। तो ये जैसा कि एम्बुलेंसेज का जो काम है वो डेड बॉडी या जो बीमार लोग होते हैं उनको ले जाते हैं, फिर उनको वहाँ से स्ट्रेचर पे डाल के ले जाते हैं, तो वो सीन इन्होंने इस सेकंड स्टेंजा में डिस्क्राइब किया है। थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं। एंड सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, आगे पोइट बोलते हैं कि जो ये खालीपन है, ठीक है, सॉल्व करने का खालीपन, उसको महसूस करो, सेंस करो। दैट लाइज जस्ट अंडर ऑल वी डू, हम जो कुछ करते हैं उसकी नियति यही है। दैट लाइज जस्ट यानी जो हम कुछ करते हैं वही
मतलब उसी की नियति यही है, वही ये चीज़ है जो यहाँ लाइज करती है, यानी रियलिटी यही है, उसकी नियति यही है। एंड फॉर ए सेकेंड गेट इट होल, और एक क्षण के लिए इसको पूर्ण रूप से सोचो, पूर्ण रूप से महसूस करो, सेंस द सॉल्विंग एम्प्टीनेस, ठीक है। सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू, इतना स्थायी, खाली और सत्य है। यानी यहाँ जो पोइट हैं वो रीडर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं कि सॉल्विंग एम्प्टीनेस को एक जो मतलब ये सॉल्यूशन देने वाली जो खालीपन है इसको महसूस करो, क्योंकि यही हमारी नीति, हम जो कुछ भी करते हैं वो उसका सबका रिजल्ट यही है। और एक क्षण के लिए इसको पूर्ण रूप से महसूस करके देखो, जो एकदम परमानेंट है, यानी स्थायी है, खाली है और सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। द फास्टन डोर रिसीड्स, जो दरवाजे भी होते हैं, मतलब बंद हुए दरवाजे, वो भी पीछे हट जाते हैं। यानी पोइट यहाँ कहना चाहता है कि हम कितने भी अपने आप को रोक लें तालों में, दरवाजों में, जब मौत आती है तो हम चले जाते हैं। पुअर साउल, यानी बेचारी आत्मा, दे विस्पर एट देयर ओन डिस्ट्रेस, वो अपने खुद के डिस्ट्रेस पे विस्पर करते हैं, फुसफुसाहट करते हैं। फॉर बोर्न अवे इन डेड एंड एयर मे गो टू द सडन सट ऑफ लॉस। पोइट कहते हैं आगे कि इस मृत हवा में जन्म लेने के लिए हम सडन, मतलब लॉस जो होता है, ठीक है, उसमें सडन सेट ऑफ लॉस, जो हमारा लॉस होता है उससे हम एकदम बंद हो जाते हैं, मतलब एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है। राउंड समथिंग नियरली एट एन एंड, और जो एक अंत होता है, मतलब ऑलमोस्ट राउंड होके, घुमा फिरा के जो हमारा अंत होता है। एंड वॉट कोहर्ड इन इट अक्रॉस द ईयर्स, फिर हमको पता चलता है कि जो सालों की हमारी ये जर्नी थी, लाइफ जर्नी, उसमें हमने क्या कलेक्ट किया। कोहेरेंट से मतलब है कि यहाँ कोहेरेंट से कि हमने क्या चीज एकत्रित की, क्या पाया। द यूनिक रैंडम ब्लेंड ऑफ फैमिलीज एंड फैशंस, तो फिर जो पोइट आगे इस चीज को एक्सटेंड करते हैं कि यूनिक, द यूनिक रैंडम ब्लेंड ऑफ फैमिलीज एंड फैशंस, जो फैशन और फैमिलीज का हमने मिश्रण बनाया था, यानी संयुक्त, इन चीजों को संयुक्त होके हमने एंजॉय किया था, फैमिलीज बनाई थी, फैशन, ये सब चीजें थी। इन सब का लास्ट में निचोड़ क्या निकलता है, देयर एट लास्ट बिगेन टू लूजन, फिर क्या होता है कि लास्ट में हम खोना शुरू करते हैं। फार फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई, जो लव का एक्सचेंज होता है उससे दूर जाके और झूठ तक हम सब चीज को सब चीज से दूर हो जाते हैं। यानी एक्सचेंज ऑफ लव से मतलब जो हमारी शारीरिक दुनिया होती है, जो हम इस दुनिया में के एक लव ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप, फैमिली बनाना, उन सब चीजों को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पोइट। कहता है कि एक्सचेंज ऑफ लव, जो हम यहाँ फैमिली बनाते हैं, लव का एक्सचेंज करते हैं, उससे लेके झूठ बोलने तक, अनरीचेबल इनसाइड ए रूम, और फिर हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम एक रूम में खुद भी नहीं चल सकते। द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय ब्रिंग्स क्लोजर व्हाट इज लेफ्ट टू कम, कि हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि हम रूम में अकेले नहीं जा सकते, पहुंच नहीं पाते, अनरीचेबल हो जाते हैं, और उसके लिए हमको फिर किसी की, द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय, हमको किसी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सब चीजें हमको उस चीज के क्लोज लाती हैं कि व्हाट इज लेफ्ट टू कम, कि अब आने के लिए क्या बाकी है। एंड डल्स टू डिस्टेंस ऑल वी आर, तब हमको महसूस होता है कि सब कुछ बेकार है, हम एकदम डल हैं। तो यहाँ जो फिलिप लार्किन है वो कहना चाहते हैं, ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम पूरी लाइफ में क्या करते हैं, ठीक है, और जो करते हैं वो हमारे सामने है, दिखता है, और हकीकत क्या है वो पहले ही बोलते हैं दूसरे इस स्टेंजा में, सेकंड लास्ट में, कि रियलाइज करो कि हकीकत क्या है, और वो डायरेक्टली बोलते भी हैं कि हकीकत यही है कि सब कुछ खाली है, कुछ नहीं है, सत्य क्या है वो भी एक स्टैंडर्ड में समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिलिप लार्किन की बड़ी शानदार पोयम मेमुलेंसी, जिसकी समरी मैंने आपके साथ शेयर की है, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी वीडियोस चाहें तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट चेक करके, काफ़ी वीडियोस हैं पोएम्स की समरी भी, यूपीएससी के लिए भी, बाकी चीज़ों के लिए भी, आप चेकआउट जरूर कीजिए। थैंक यू।